नमस्कार, सप्तक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज 8 अक्टूबर 2025 को समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर पहुंचकर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से लगभग 2 घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात की। यह मुलाकात आजम खान की जमानत पर जेल से रिहा होने के 15 दिन बाद हुई, जो सपा के अंदर एकजुटता का संकेत मानी जा रही है। मुलाकात के दौरान अखिलेश ने आजम खान को पेन और डायरी भेंट की और दोनों ने भावुक क्षण भी साझा किए। मुलाकात के बाद अखिलेश ने मीडिया से बातचीत में आजम खान के समर्थन में कई महत्वपूर्ण बयान दिए। यहाँ मुख्य बात है, आजम खान को पार्टी की धड़कन बताया। अखिलेश ने कहा, मैं आदरणीय आजम खान साहब से आज मिलने उनके घर आया हूं और उनका स्वास्थ्य और हालचाल लेने पहुंचा हूं। आदरणीय आजम खान साहब जी हमारी पार्टी के दरख्त है, इतनी गहरी जड़ें और उनका साया हमेशा हम लोगों के साथ रहा है। उन्होंने आगे जोड़ा, आजम खान बहुत पुराने नेता है और पुराने नेताओं की बात ही कुछ और होती है। वो हमारी पार्टी के दरख्त हैं, जिनकी जितनी गहरी जड़ें हैं उतना ही बड़ा साया हमारे साथ है। झूठे मुकदमों पर बीजेपी पर साधा निशाना। अखिलेश ने आजम खान और उनके परिवार पर लगे मामलों को निशाना बनाते हुए कहा, भाजपा सरकार ने आदरणीय आजम खान जी और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे लगाए। उन्होंने वादा किया, आदरणीय आजम खान साहब पर जितने झूठे मुकदमे लगे हैं सब वापस होंगे। भाजपा आजम परिवार पर केस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है। जेल न जाने पर खेद जताया। अखिलेश ने कहा, मैं जेल में आजम साहब से मिलने नहीं जा पाया था, लेकिन अब आया हूं। आजम खान हमारी पार्टी की धड़कन है। समाजवादी पार्टी हमेशा अपने पुराने साथियों के साथ खड़ी है। इस मुलाकात को सपा की आंतरिक एकता बहाल करने और मुस्लिम वोट बैंकों को मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। खासकर बसपा की काशीराम परिनिर्वाण दिवस रैली से ठीक पहले आजम खान ने मुलाकात के बाद कहा, सपा के साथ मेरा रिश्ता मियां बीबी जैसा है। दोनों की यह मुलाकात सियासी हलचल तेज करने वाली है। मिलने में आया हूँ और मैं जेल मिलने नहीं पहुँच पाया था। मैं आज अभी आपसे बैठ कर के स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूँ। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले और शायद देश के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे हैं। कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जहां पर केस लगे हैं, उनके ऊपर हैं गलत केस लगे, उनकी पत्नी पर बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी रहे, उन सब पर इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी। और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये नाम आ जाए परिवार का, कि सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी परिवार पर एक पर लगे हैं तो वो आदरणीय आजम खान साहब के। मैंने आपसे कहा कि पुराने लोग, पुराने समाजवादी जो नेताजी के साथ रहे और जो नेताजी के साथ हैं, उनकी बात ही अलग होती है। 2027 में सरकार बनने जा रही है और पीढ़ी की आवाज बुलंद होगी कि कोई कल्पना कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के ऊपर भी जूता फेंक दिया गया हो या जूता निकाला गया हो। हालांकि वो बात यहाँ करने की नहीं है। आज मैं आदरणीय आजम खान साहब का हालचाल लेने आया था, क्योंकि जेल नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मैं मिलने आया था और लगातार हम लोग मिलते भी रहेंगे।
लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, ये समाज में कहीं न कहीं एक संदेश जा रहा है कि पीडीए के लोग कहीं बैठे हों, जीवन में कभी न कभी अपमानित होते हैं। और ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। एक बार विधानसभा में मैंने ये बात कही कि जो पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, आदिवासी, जो पीडीए परिवार है, वो एक सूत्र में बंधा हुआ है अपनी पीड़ा से। वो अपमानित महसूस करता है और इस सरकार में अपमानित हो रहा है लगातार। मैं अभी केवल आदरणीय आजम खान साहब से मिलने आया, उनका हालचाल लेने आया।